हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसमें हम बात करेंगे स्पोकन बैच डे 44 के बारे में, जिसमें हम समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। इससे पहले लेक्चर्स में हम क्या कर चुके हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यानी कि उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। तो इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। अब अगर मैं बात करूं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता क्या है, तो एक छोटा सा मैं आपको इंट्रो दे देता हूं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि फ्यूचर में कोई काम पूरा हो चुका होगा। तो पहचान तो आपको समझ में आ गई होगी। वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। बात समझ में आ गई। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को दबा लें और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। इंग्लिश स्पोकन बैच डे 44 यहां पर होने वाला है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे और उसमें हम अफर्मेटिव को भी समझेंगे, यानी कि अफर्मेटिव एक्सप्लेनेशन प्लस प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर रहने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत डिटेल में इस टॉपिक को समझाने वाला हूं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है, देखिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की यहां पर बात करेंगे, इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या कहता है हमारा, देखिए यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। यानी कि सीधे शब्दों में अगर हिंदी में आपको समझाऊं तो किसी भविष्य के समय से पहले कोई काम पूरा हो चुका होगा। ठीक है ना। परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है, कोई भी काम कंप्लीट हो जाना, यानी कि वो पूरा हो चुका होगा। तो यहां पर मैंने आपको इंट्रो समझाया। आइए और डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं पहचान, आइडेंटिटी इन हिंदी। अब अगर मैं यहां पर बात करूं हिंदी की, तो वाक्य के अंत में अक्सर आता है चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे। जैसे अब आपके सामने मैं एक एग्जांपल देखिए, उदाहरण भी दे रहा हूं। वह अपना काम पूरा कर चुका होगा, वे स्कूल पहुंच चुके होंगे, यानी कि कोई भी काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो सीधी सी पहचान होती है, वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं और कोई भी काम फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। ये बात यहां पर आपको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या कहता है, यहां पर कुछ स्ट्रक्चर लिखा है मैंने एक छोटा सा, उसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे मैंने आपके सामने क्या हेडिंग डाली है, स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मूला हम कह देते हैं। तो अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, पॉजिटिव जो होता है, तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर जो हम यूज करेंगे प्यारे बच्चों, वो यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म को। इसमें विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि अगर आपका परफेक्ट है, परफेक्ट कोई भी हो, उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे प्लेड, गो वेंट, गोन, गोन थर्ड फॉर्म हो गई, कम केम कम, इस तरीके से, यानी कि थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ना कि फर्स्ट और सेकंड का या फिर आईएनजी का। थर्ड फॉर्म यहां पर यूज होगी। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। वह अपना काम पूरा कर चुका होगा, वह, तो ही विल हैव कंप्लीटेड। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कंप्लीट होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, कंप्लीटेड। तो ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। लड़का था तो हिज आ गया, अगर लड़की होती तो शी के साथ हर आ जाता। तो वह अपना काम पूरा कर चुका होगा, यानी कि लास्ट में चुका होगा, कोई काम कंप्लीट होगा होगा पूरा का पूरा। ठीक है ना। तो ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, वह अपना काम पूरा कर चुका होगा। बात समझ में आ गई। चलिए और डिटेल में समझ लेते हैं इसको। आगे क्या कह रहा है, यहां पर वर्ब्स का जिक्र हुआ है।
चलिए वर्ब्स को समझ लेते हैं। देखिए यहां पर अब हेडिंग मैंने क्या डाली हुई है प्यारे बच्चों, वर्ब्स यूज्ड। अब यहां पर सबसे पहली बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया की। तो वो लगेगी यहां पर विल हैव, सभी सब्जेक्ट्स के साथ आता है, यानी कि चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, चाहे दे हो, कोई भी सब्जेक्ट आपका होगा, हम उनके बाद यूज करेंगे विल हैव का। किसका यूज करेंगे, विल हैव का यूज करेंगे। आइए अब हम यहाँ पे बात करते हैं वर्ब फॉर्म की, यानी कि मेन वर्ब कौन सी लगेगी। ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, सहायक क्रिया हो गई। अब हम मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है ना। अभी मैं आपको पीछे बता के आया हूं प्यारे बच्चों, तो हमेशा वर्ब की थर्ड पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। जैसे देखिए डू की थर्ड फॉर्म डन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। जैसा अभी हम पीछे एग्जांपल में कंप्लीटेड देख कर आए। तो याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब तो विल हैव लगेगी सभी सब्जेक्ट के साथ, मेन वर्ब लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि एग्जांपल आप देख पा रहे हैं। चलिए और अच्छे से आगे बात कर लेते हैं, डाउट तो कोई छोड़ना ही नहीं है प्यारे बच्चों हमें। तो देखिए अब टाइम एक्सप्रेशंस की बात कर लेते हैं। यहां पर टाइम एक्सप्रेशंस, तो टाइम एक्सप्रेशंस यानी कि समय बताने वाले शब्द। तो देखिए नंबर 1 इज बाय टुमारो, नंबर 2 इज बाय नेक्स्ट वीक, नंबर 3 इज बाय इवनिंग, नंबर 4 इज बाय द टाइम, नंबर 5 इज बिफोर, नंबर 6 इज विद इन 2 आवर्स। यानी कि ये सभी टाइम एक्सप्रेशंस हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट वीक, बाय इवनिंग, बाय द टाइम, बिफोर, विद इन 2 आवर्स, इन सब को हम यूज कैसे करेंगे वो मैं सेंटेंस में बताता हूं। चलिए, क्योंकि विदाउट सेंटेंस विदाउट एग्जांपल्स तो मजा आता ही नहीं है। चलिए यहां पर आपके सामने मैंने हेडिंग डाली हुई है प्यारे बच्चों एग्जांपल्स। तो आइए बड़े प्यार से इनको समझ लेते हैं। तो नंबर 1 क्या कह रहा है, मेहमानों के आने से पहले वह खाना बना चुकी होगी। मेहमानों के आने से पहले, तो यहां पर बिफोर लग जाएगा। तो देखिए शी विल हैव कुक्ड, अब देखिए शी के बाद विल हैव तो फिक्स है, और कुक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें हमने क्या लगा दिया ईडी, तो ये क्या बन गई कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई। तो शी विल हैव कुक्ड डिनर बिफोर गेस्ट्स अराइव, मेहमानों के आने से पहले वह खाना बना चुकी होगी। शी विल हैव कुक्ड डिनर बिफोर गेस्ट्स अराइव। चलिए अब नंबर 2 की बात करते हैं प्यारे बच्चों, वे सुबह 6 बजे तक स्टेशन पहुंच चुके होंगे। तो बाय 6 AM, सुबह 6 बजे तक, तो दे और दे के साथ विल, यहां पर डब्ल्यू गलत हो गया, दे विल हैव, और इसके बाद रीच होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हमने क्या लगा दिया ईडी, तो ये बन गया रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे विल हैव रीच्ड द स्टेशन बाय 6 AM। बात समझ में आ गई, वे सुबह 6 बजे तक स्टेशन पहुंच चुके होंगे। दे विल हैव रीच्ड द स्टेशन बाय 6 AM। आइए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, वह आज तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुका होगा। बाय टुडे तक के सेंस में हम बाय टुडे, बाय 6 AM इस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। तो ही विल नॉट हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय टुडे। अब अगर नेगेटिव आ जाए तो विल के बाद और हैव से पहले हम नोट का यूज कर देंगे। वह आज तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय टुडे। आइए और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल्स तो काफी सारे होने चाहिए तभी मजा आता है समझने में। देखिए अब नंबर 4 की बात करें, क्या तुम अगले साल तक अंग्रेजी सीख चुके होगे। भाई ये अभी हम एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, तो अफर्मेटिव भी है, नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव भी है। अफर्मेटिव की बात हम यहां से शुरू करेंगे और फिर इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर आपको इंटेरोगेटिव दिख जाए तो पहले तो क्वेश्चन मार्क फिक्स है और फिर विल पहले आ जाएगा। तो क्या तुम अगले साल तक अंग्रेजी सीख चुके होगे, तो विल यू हैव लर्न इंग्लिश बाय नेक्स्ट ईयर। बात समझ में आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। नेक्स्ट नंबर 5, क्या वह तब तक परीक्षा पास नहीं कर चुकी होगी। इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया, तो विल शी और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट, क्योंकि थर्ड नंबर पर क्या लग जाता है नोट।
विल शी नॉट हैव, पास होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमने इसमें क्या लगा दिया प्यारे बच्चों, ईडी लगा दिया, तो ये बन गया पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल शी नॉट हैव पास द एग्जाम बाय देन, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। परीक्षा तक, तब तक के लिए बाय देन का यूज किया, तक के लिए बाय और उसके बाद जो आएगा वो यूज करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर देखिए अफर्मेटिव का। अब यहां से अफर्मेटिव को समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि V3 एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स का हम यूज यहाँ पर करेंगे। तो सब्जेक्ट पहले, फिर विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, प्रैक्टिस एक्सरसाइज के बारे में। प्रैक्टिस एक्सरसाइज बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों, ताकि हम प्रैक्टिस। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज के बारे में। तो एक्सरसाइज का नंबर 1 सेंटेंस क्या कहता है, वह अपना काम पूरा कर चुका होगा, यानी कि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, यहां से आप समझ गए। फिर कोई काम कंप्लीट होने का सेंस हो रहा होगा फ्यूचर में। तो सबसे पहले लड़का है तो ही, और विल है तो फिक्स रहने वाला है, और कंप्लीट में हमने डी जोड़ दिया, कंप्लीटेड हिज वर्क। यहां पर ही था तो हिज आ गया, अगर यहाँ पर शी होता तो हर आ जाता। तो वह अपना काम पूरा कर चुका होगा, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। चलिए नंबर 2 की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। नंबर 2 क्या कह रहा है, हम परीक्षा की तैयारी कर चुके होंगे, चुके होंगे, हम तो वी आ जाएगा, वी विल हैव, प्रिपेयर में हमने डी जोड़ दिया, प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म विल हैव के बाद जरूरी है फ्यूचर परफेक्ट में। हम परीक्षा की तैयारी कर चुके होंगे, वी विल हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। चलिए नंबर 3 की बात कर लेते हैं। नंबर 3 क्या कह रहा है, वह किताब पढ़ चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुका होगा, चुके होंगे, इनसे आप पहचान कर सकते हैं। तो लड़का है तो ही विल हैव रीड द बुक। देखिए रीड लिखा सेम जाता है, रीड रेड रेड, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यही होगी, ही विल हैव रेड द बुक। तो वह किताब पढ़ चुका होगा, ही विल हैव रेड द बुक। नंबर 4 की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। वे अपना घर बना चुके होंगे, वे के लिए आ जाता है दे, तो दे विल हैव बिल्ट देयर हाउस, यानी कि बिल्ट बिल्ट बिल्ट, तो वे अपना घर बना चुके होंगे, दे विल हैव बिल्ट देयर हाउस। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे नंबर 5, 6, 7 और 8 की। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, मैं यह रिपोर्ट लिख चुका हूंगा, मैं होऊंगा यानी कि मेरी बात हो रही है, तो आई और विल हैव सेम रहेगा। देखिए राइट, रोट, और थर्ड फॉर्म हो जाती है रिटन। तो हमें यहाँ पर किसका यूज करना है, ये V1 हो गई, ये V2 हो गई, और ये V3 हो गई। तो हमें तो प्यारे बच्चों यहाँ पर V3 का यूज करना है। तो आई विल हैव रिटन दिस रिपोर्ट, मैं यह रिपोर्ट लिख चुका होऊंगा, आई विल हैव रिटन दिस रिपोर्ट। यहां तक बात समझ में आ गई। नंबर 6 की बात करते हैं। चलिए वह अपने माता पिता से बात कर चुका होगा, वह अपने माता पिता से बात कर चुका होगा, तो लड़का है तो ही विल हैव टॉक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें ईडी लगा दो, सेकंड और थर्ड बन जाती है, तो ही विल हैव टॉक्ड टू हिज पेरेंट्स। लड़का है ही तो हिज आ गया, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 क्या कह रहा है, हम शहर छोड़ चुके होंगे, हम तो हम के लिए वी और फिर विल हैव भाई फिक्स रहेगा, और देखिए लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, तो V1, V2, V3, तो V3 का यूज किया, लेफ्ट द सिटी, तो हम शहर छोड़ चुके होंगे, वी विल हैव लेफ्ट द सिटी। बात समझ में आ गई। चलिए नंबर 8 की बात करते हैं। नंबर 8 क्या है, वह खाना बना चुकी होगी, वह चुकी होगी तो लड़की, तो शी विल हैव, कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसमें हम क्या कर देते हैं,
ईडी प्लस कर देते हैं तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है, कुक्ड द फूड। वह खाना बना चुकी होगी, शी विल हैव कुक्ड द फूड। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं नंबर 9, 10, 11 एंड 12 की। तो देखिए नंबर 9 हमारा क्या कहता है। नंबर 9, वे समस्या का समाधान कर चुके होंगे, यानी कि प्रॉब्लम का समाधान, सॉल्यूशन वे कर चुके होंगे। तो दे विल हैव, यहां पर सोल्व, SOLVE, और इसमें अगर मैं डी जोड़ दूं तो ये क्या बन गया, सोल्व। तो ये बन गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, सोल्व द प्रॉब्लम। वे समस्या का समाधान कर चुके होंगे, दे विल हैव सोल्व द प्रॉब्लम। नंबर 10 की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। नंबर 10, मैं उसे सच बता चुका हूंगा। मैं, तो मैं के सेंस में आई विल हैव टेल, फर्स्ट फॉर्म होती है टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड, ठीक है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो आई विल हैव टोल्ड हिम द ट्रूथ, मैं उसे सच बता चुका हूंगा, आई विल हैव टोल्ड हिम द ट्रूथ। बात समझ में आ गई? चलिए नंबर 11 की बात कर लेते हैं। 11 क्या कह रहा है, वह अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होगा, वह अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होगा। तो ही विल हैव कंप्लीटेड हिज स्टडीज, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज स्टडीज। तो ही आया, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ही था तो हिज आ गया, और स्टडीज। बिल्कुल क्लियर है यहां तक बात? चलिए नंबर 12 की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए पहले इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहां पर अगर हम बात करें नंबर 12 की, हम अपना लक्ष्य हासिल कर चुके होंगे। हम, तो वी विल हैव, अचीव होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डी लगती है अचीव्ड आर गोल। तो यहां पर वी था तो यहाँ आर हो गया। बात समझ में आ गया? यहाँ ही होता तो हिज, शी होता तो हर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। तो हम अपना लक्ष्य हासिल कर चुके होंगे, वी विल हैव अचीव्ड आर गोल। चलिए अब हम बात करते हैं आगे नंबर 13, 14, 15 एंड 16 की। एंड तक समझना है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। चलिए यहां पर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा नंबर 13, वह परीक्षा पास कर चुका होगा, वह परीक्षा पास कर चुका होगा। तो लड़का है, ही विल हैव, पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ईडी लगाती, पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई द एग्जाम। वह परीक्षा पास कर चुका होगा, ही विल हैव पास्ड द एग्जाम। चलिए नंबर 14 की बात कर लेते हैं। वे सभी तैयारियां कर चुके होंगे, सभी तैयारियां, तो दे आ जाएगा, विल हैव मेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑल द प्रिपरेशंस, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ मेड का। तो दे विल हैव मेड ऑल द प्रिपरेशंस, वे सभी तैयारियां कर चुके होंगे। नंबर 15 की बात करते हैं। मैं यह गलती सुधार चुका होऊंगा, मैं यह गलती सुधार चुका होऊंगा। तो आई विल हैव, करेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ईडी लगती बन जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई विल हैव करेक्टेड दिस मिस्टेक। बात समझ में आ गई? मैं यह गलती सुधार चुका होऊंगा, आई विल हैव करेक्टेड दिस मिस्टेक। चलिए नंबर 16 की बात कर लेते हैं। वह अपनी यात्रा समाप्त कर चुका होगा, वह अपनी यात्रा, तो ही विल हैव, फिनिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईडी, फिनिश्ड हिज जर्नी। वह अपनी यात्रा समाप्त कर चुका होगा, ही विल हैव फिनिश्ड हिज जर्नी। चलिए बात करते हैं लास्ट स्लाइड की, नंबर 17, 18, 19 एंड 20। तो देखिए आगे क्या है। यहां पर आया आपके सामने सबसे पहले 17, हम बैठक शुरू कर चुके होंगे, बैठक यानी कि मीटिंग, तो वी विल हैव, स्टार्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईडी वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गया लगती, स्टार्टेड द मीटिंग। तो हम बैठक शुरू कर चुके होंगे, वी विल हैव स्टार्टेड द मीटिंग। नेक्स्ट की बात करूं यहां पर, तो नेक्स्ट है नंबर 18, वह अपनी जिम्मेदारी निभा चुका होगा, ठीक है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ही विल हैव
फुलफिल होता है, ईडी लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म फुलफिल्ड हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, ही था तो हिज आ गया, तो वह अपनी जिम्मेदारी निभा चुका होगा, ही विल हैव फुलफिल्ड हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए नंबर 19 की बात कर लेते हैं। वे नई योजना लागू कर चुके होंगे, न्यू प्लान, ठीक है ना, नई योजना, तो दे विल हैव फिक्स रहेगा। इंप्लीमेंट होता है, ईडी लगती, इंप्लीमेंटेड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, द न्यू प्लान, तो वे नई योजना लागू कर चुके होंगे, दे विल हैव इंप्लीमेंटेड द न्यू प्लान। चलिए लास्ट की बात करते हैं, नंबर 20। तो नंबर 20 क्या कह रहा है, मैं उसे ईमेल भेज चुका हूंगा, मैं उसे ईमेल भेज चुका हूंगा, आई विल हैव सेंड। देखिए सेंड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेंड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, सेंट, तो यहां पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है, तो आई विल हैव सेंट हिम द ईमेल। बात समझ में आ गई। तो ये तो बात की प्यारे बच्चों हमने 20 प्रैक्टिस सेंटेंसेस की। अब अगर मैं यहां पर स्ट्रक्चर की बात करूं, एक बार फिर से देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है यहां पर क्या, हमारा फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर। और इसके साथ विल हैव सबके साथ यही लगेगा, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, शी हो, सभी के साथ क्या लगेगा, विल हैव लगेगा। तो सब्जेक्ट फिर विल हैव और विल हैव के तुरंत बाद परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मैंने आपको एग्जांपल से समझाया, और बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो आज की वीडियो में हमने समझा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, हमने उसके आइडेंटिफिकेशन समझी, उसमें कौन से टाइम एक्सप्रेशंस यूज होते हैं उनके बारे में बात की, स्ट्रक्चर के बारे में बात की, फिर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यानी कि एक एक्सरसाइज की हमने कंप्लीट। प्रैक्टिस अच्छे से हुई हो तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लगी। तो आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड उसकी आइडेंटिटी और 20 सेंटेंसेस। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।